मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हटा करके इनको कर देना चाहिए बेटों को पढ़ाओ और बेटों को कहीं ना कहीं संस्कारी बनाओ। शायद उनको थोड़ा सा, जो लड़के हैं जो ये गंदी सोच के हैं और जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पर बड़ा दुख होता है कि इनको महिला की जो सुरक्षा है और महिलाओं को जो दर्द है वो राज्य को देख करके ही होता है। क्यों इनको महिलाओं का सिर्फ दर्द कोलकाता से कर्नाटका की महिलाएं पे जो अत्याचार होता है या ऐसा कोई केस होता है इनको दर्द होता है? क्यों नहीं इनको दर्द होता है उस वक्त जब उज्जैन में जो ये अभी वीडियो बनी है उसके लिए नहीं कोई भी एक महिला जो ये सत्ता पक्ष को जो सपोर्ट करने के लिए बैठी है उनके लिए दर्द नहीं दिख रहा है, उनके लिए कुछ नहीं बोला। कोलकाता और मणिपुर की जो ये महिलाएं हैं, अगर वहां पे कुछ हो जाता है, अगर उज्जैन से लेके मणिपुर में कुछ हो जाता है तो ये मुंह पे इनके दही जम जाता है, कुछ भी नहीं बोलते। दुख मुझे ये होता है, यहाँ पे आज ये बात कर रही हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं इन्होंने तो बनाना नहीं है। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए? एक मिनट, मैं बीच में किसी के नहीं बोली, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में बनाए। फिर कितने महिला थाने हैं और कितने महिला थाने इन्होंने बनाए? कोई महिला थाने इन्होंने जितना इन्होंने वादा किया था इन्होंने पूरे नहीं करे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का दर्द, जैसे मैंने कहा, राज्य को देख करके होता है। उज्जैन में भी ये हुआ, वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ, तो वंस अ रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट। क्यों नहीं अब ये हम अमेंडमेंट्स करते हैं? हाई टाइम है, अब अमेंडमेंट होने चाहिए लॉज में कि अगर कोई जेल में जाता है, अगर कोई रेप करके जेल में जाता है तो उसको कुछ कड़ी से कड़ी कानून आने चाहिए कि उसको आप छोड़ देते 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद आप वो छोड़ेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक रेपिस्ट, एक थीफ, जैसे का वंस थीफ ऑलवेज थीफ, एक रेपिस्ट 10 साल के बाद जब बाहर निकलता है तो वो रेप के लिए ही, रेप की मेंटालिटी ही उसकी होएगी, वो एक महिला को सम्मान नहीं करेगा। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे ये तेरा रेप है मेरा रेप, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चिन्मयानंद का जो केस था वो वापस ले लेते हैं आप, ब्रिजभूषण को आप वो दे देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे देते हैं। क्यों नहीं? आप हमेशा इधर से उधर पॉइंट क्यों करते हैं? आप एक महिला के लिए क्यों नहीं सुरक्षा की बात करते? तो इसीलिए आज भी बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। आप महिला की सुरक्षा ऑल ओवर करिए ना, राज्य को देख करके महिलाओं का दर्द मत करिए। मानवी जी, और ये बात नेहा जी से बेहतर कौन आपको बता पाएगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये माइंडसेट जब एक सर्वोच्च नेता बोलता है किसी पार्टी का तो उसका असर कैसे ट्रिकल डाउन करता है? पक्ष का जो आपने कहा ना, वंस थीफ ऑलवेज थीफ, नेहा जी बिल्कुल। जब किसी पार्टी का श्रेष्ठ नेता जब बोलता है ना लड़के हैं गलती हो जाती है तो इट ट्रिकल्स डाउन। लड़के, वो पार्टी के संस्कार है, लड़के हैं गलती हो जाती है, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। मानवी जी ने जो भी बोला सोचेगा। चारू जी आ रहा हूं, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ नेहा जी प्लीज बोलिए मैम। ऐश्वर्या जी, बड़ा दुख होता है मुझे जब कभी कभी मैं पत्रकारों को इस रूप में देखती हूँ। अच्छा, कि कितने आराम से पक्षपातपूर्ण बात। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? आप ये नहीं बोला गया था, मैंने क्या गलत कहा प्लीज बताइए। बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपने शायद पूरा सुना भी नहीं। अच्छा बोलिए। जिस स्टेटमेंट की आप बात करें, अच्छा। लेकिन आपने एक बार भी उस स्टेटमेंट की चर्चा नहीं की कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच से, बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बोलते हैं वाह वाह आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? जब इस देश के प्रधानमंत्री सुपनका जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री दीदी वो दीदी करके मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जब इस देश में कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो महिलाओं पे कपड़ों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। दीदी और दीदी बोलना कब से अपमानित करना हो गया भाई? पार्टी को बचा लिया। दीदी ओ दीदी बोलना, किसी को दीदी बोलना कहाँ से? एक एक करके थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आया ऐश्वर्या जी। एक एक करके ममता लगाइए ना आप, हम भी नया चाहते हैं, हम नहीं कह रहे तेरा रेप मेरा रेप मत करिए। आप पूछिए ये सारी बात क्यों बचाया गया? मैम आपको मध्य प्रदेश का विचार, मैम थोड़ा आराम से बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर आ रहा है क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे हैं। भाजपा के विधायक है रामदुलाल गौड़, थैंक यू। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है, उसके पहले बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? पॉस्को जैसे एक्ट में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भाजपा का विधायक आरोपी सिद्ध हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक बार भी ये लोग नहीं बोलेंगे। दर्द होता है हमें, पता है नेहा जी, आपकी बात एक सेकंड, चारू जी 10 सेकंड्स में नेहा यादव प्लीज, थैंक यू। चारू जी आई विल कम टू यू, रिलैक्स। नेहा जी आप 100% ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहां थे वो राजनेता जब उनकी पार्टी का नेता कन्नौज में पकड़ा गया? कहां थे वो पार्टी के नेता? ओ आप तो उसी पार्टी के हैं।
अयोध्या में क्या था? आप पूछिए सरकार, अयोध्या में क्या हुआ? कौन कर रहा है तेरा रेप मेरा रेप? तेरे स्टेट का मेरे स्टेट का? आपकी पार्टी को मिसाल खड़ी करनी चाहिए। अरे नेहा जी, व्हेन यू आर शाउटिंग आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे हैं, डू नॉट शाउट। आप जब मैम, एक सेकंड चारू जी, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। नेहा जी, जब आप मैम आपका ऑडियो तेज हो रहा है तो क्योंकि आप डिजिटल लिंक पे ऑडियो खराब हो जा रहा है, आपकी बात नहीं आ रही है। वेरी हम्बली सेइंग, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मत करिए ना। मैंने आपकी बात मान ली, बीजेपी बहुत खराब है। आप कह रही है ना कि बीजेपी कोई अच्छी चीज नहीं करती, ठीक है, चलिए मान लिया। आप मिसाल करिए ना, डिंपल यादव मिसाल खड़ी करें। जया अमिताभ बच्चन स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज पर प्रतिक्रिया पार्लियामेंट में कर सकती हैं। नहीं, अब आप सुनिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज डू नॉट, नो डू नॉट, अदरवाइज आई विल पुट योर फुट डाउन मैम, प्लीज डू नॉट मैम, प्लीज डू नॉट, बीच में मत बोलिए। ऑडियो डाउन, थैंक यू वेरी मच। आपको बीच में बोलना है ऑफ कैमरा, थैंक यू। दर्शकों, ये रियलिटी है। अगर बीजेपी इतनी खराब है जितना कि नेहा जी बोल रही हैं, आई सेड ऑफ, तो ठीक है ना, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। आई सेड ओनली मी, व्हाट पार्ट ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर? मान लीजिए बीजेपी बहुत खराब है, जो नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी की नेत्री कह रही हैं कि बीजेपी कुछ अच्छा करती नहीं। भाई, सपा और कांग्रेस तो अच्छा कर रही है, तो आप मिसाल बनाइए ना। अखिलेश यादव और डिंपल यादव बोले, क्यों नहीं बोले? अब क्या बोलेंगे? अयोध्या में उनके पार्टी का नेता पदाधिकारी कन्नौज, डिंपल यादव जी का पूर्व सांसद प्रतिनिधि, और ये चुप है, यहां ये डिक्टेट कर रही हैं, ये बोल रही हैं। क्या लोकल स्टैंडर्ड है इनके पास? लेकिन प्रॉब्लम ये है, दूसरी तरफ कौन से बिल्कुल साफ है, दूसरी तरफ कौन से बिल्कुल साफ है, तो निर्णय आपको लेना है। कई बार लगता है एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, करे तो करे क्या? करें तो करे क्या प्रियंका राणा जी? करें तो करे क्या प्रियंका राणा जी? प्रियंका भारती जी, प्रियंका राणा जी भी हैं जी। और ऐश्वर्या, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक मुझे बताइए कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और किस प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं? अभी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए गए, और जितने भी आपके यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं पार्टी से, मुझे ये बताइए कि जब भी उनकी पार्टी का नाम आता है तो मौन हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरा एलिगेशन लगाता है तो वो बढ़ चढ़ करके फिर एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अभी बीजेपी से पूछिएगा तो बीजेपी दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाएगी, और जो अगर कांग्रेस या बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो दूसरी पार्टी पर। सब एक से एक जितने भी नेता हैं वो मुझे लगता है दानव बन चुके हैं, और जो आप भेड़िए की फोटो दिखा रहे हैं, शायद उनके अंदर ये भेड़िया आ चुका है, क्योंकि अब ना तो सहानुभूति बची है, ना संवेदना बची है, ना ही उन लोगों के अंदर ये सोचने की क्षमता बची है कि आखिर हम आज डिबेट कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिनका सरेआम बलात्कार हो जाता है, और 3 साल से लेकर के 80 साल तक की महिला आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं को पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसी देश के अंदर वहीं सरेआम बीच सड़क में जब उनके साथ बलात्कार होता है तो आज हमारे समाज के लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, और जो नेता होते हैं वो ये सिर्फ डिफेंड करते हैं कि नहीं जी हमारे प्रदेश में तो क्विक एक्शन हो जाता है, क्विक एक्शन हो जाता है, लेकिन कई बलात्कार केसेस के अंदर FIR दर्ज नहीं होती। जब कोर्ट के अंदर ऑर्डर आता है तब जाकर के FIR होती है।